जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद हुए विधानसभा चुनाव की वोटों की काउंटिंग में 10,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच 8 अक्टूबर को होने वाले वोटों की काउंटिंग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी केंद्रों में 3 टायर सुरक्षा रहेगी। जिला मुख्यालयों के अलावा प्रदेश की दोनों राजधानी शहरों जम्मू व श्रीनगर में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना की निगरानी के लिए 700 पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे। कश्मीर में भी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा रहेगी। केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिलों की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और सांसद इंजीनियर रशीद ने कहा है कि भविष्य में बनने वाली कोई भी सरकार केवल केंद्र शासित प्रदेश की सरकार होगी और उस सरकार के पास अधिकार बहुत सीमित होंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों विशेषकर गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 वर्षों में इन पार्टियों ने कुछ भी नहीं किया। इस दौरान इंजीनियर रशीद ने सभी राजनीतिक दलों विशेषकर इंडिया गठबंधन, पीडीपी, अपनी पार्टी व अन्य संगठनों से अपील की कि सब एकजुट हो जाएं और तब तक सरकार न बनाए जब तक स्टेटहुड बहाली नहीं हो जाती। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने एक ट्वीट कर स्पष्ट किया है कि पीडीपी का वरिष्ठ नेतृत्व केवल चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही किसी सेक्युलर फ्रंट को सपोर्ट करने पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा, मैं रिकॉर्ड को स्पष्ट करना चाहती हूँ। पीडीपी की वरिष्ठ नेतृत्व केवल रिजल्ट के बाद ही सपोर्ट के मुद्दे पर विचार करेगी। यह हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने मतगणना दिन के लिए अपने एजेंटों और नेताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना को लेकर आत्मविश्वास व्यक्त करते हुए कहा, जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी, मुझे विश्वास है कि बीजेपी जीत हासिल करेगी। रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी लगभग 35 सीटें जीतने का अनुमान लगा रही है और भाजपा समर्थित आजाद उम्मीदवार तथा छोटी पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाने में सक्षम होगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद जम्मू में कांग्रेस की पहली बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि कांग्रेस के लिए समान विचारधारा वाली किसी भी पार्टी या आजाद उम्मीदवार के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, समान विचारधारा वाला कोई भी हो सकता है। पत्रकारों से जम्मू में बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जो भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहता है उसके साथ सहयोग के लिए हम तैयार हैं। वहीं एग्जिट पोल पर उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी सही होते हैं तो कुछ गुमराह करने वाले होते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने व विश्व शांति के लिए सनातन के उत्थान के लिए ठाकुर द्वारा धाम नौशहरा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर महंत संतोष दास मोनी महाराज की सानिध्य में राम प्रवेश अयोध्या वाले द्वारा नवरात्र में 10 दिनों के लिए अन्न व जल का त्याग करके नौशहरा ठाकुरदास मंदिर में तपस्या कर लेटे हुए हैं, जिन्होंने अपने पेट पर कलश धारण किया और आने वाले 12 अक्टूबर तक तपस्या पर रहेंगे। उनके दर्शनों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे साधु संत महात्माओं के दर्शन करने से ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। जम्मू संभाग के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध विस्फोटक सामग्री आईडी को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। ये आईडी सरनू गांव क्षेत्र में एक गश्त के दौरान पाई गई थी। सुरक्षा बलों ने तुरंत उस स्थान को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते ने इसे दूर ले जाकर निष्क्रिय कर दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में तलाशी शुरू कर दी है।